इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए इन टच में अगला, अपने काम से अधिकतम लाभ कैसे प्राप्त करें। क्या आप अपने काम का आनंद लेते हैं या आप चाहते हैं कि आप कुछ और कर सकें? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ हासिल करें, या फिर क्या आपको ऐसा लगता है कि आप एक घुमावदार परिस्थिति में हैं, कुछ खास नहीं कर पा रहे और आप अपने व्यवसाय, नौकरी बदलना चाहते हैं, आप खुद को एक अच्छे कर्मचारी के रूप में देखते हैं या फिर सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं आप? क्या आप आपके आसपास के लोगों को एक मसीही के रूप में देखते हैं, जहाँ पे क्या हम वास्तविक योगदान दे रहे हैं? जब मैं ये सोचता हूँ तो कुछ लोग रोज सुबह उठते हैं, वे दिन के काम के बारे में एक उत्साह और वास्तविक चुनौती के साथ जागते हैं, काम करने के लिए उत्साहित होते हैं, देखते हैं कि क्या हासिल कर सकते हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो अपने व्यवसाय पर, अपनी नौकरी, अपने काम को एक बीमारी की तरह देखते हैं, जितना हो सके उससे दूर रहते हैं, जब तक जरूरी न हो तब तक न जाएं और जितना हो सके उतना काम कम करें। तो खैर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि काम के बारे में बाइबल में बहुत कुछ कहा गया है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है 6 दिन परिश्रम करना, 7वां दिन विश्राम का दिन। बाइबल कहती है कि काम से लाभ होता है, और बाइबल ये भी कहती है कि यदि तो ऐसा पुरुष देखे जो कामकाज में निपुण हो, तो वह राजाओं के सम्मुख खड़ा होगा, छोटे लोगों के सम्मुख नहीं। और इसलिए जब मैं काम के विषय में बाइबल के उन सभी वचनों के बारे में सोचता हूं, और कई अन्य है वचन भी है, तो मैं इस तथ्य के बारे में सोचता हूं कि एक निश्चित रूप से परमेश्वर ने हमें काम करने की आज्ञा दी, और इसी के बारे में इस संदेश में बात करना चाहता हूं। अपने काम का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं? और जब आप ये सवाल पूछते हैं कि अपने काम से अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, तो अधिकांश लोग कहेंगे जिस चीज़ में मुझे मुख्य रूप से दिलचस्पी है वह ये कि अपने काम से अधिक धन कैसे कमाओ। तो ज़रा सिर्फ 2 या 3 बातों में कहूँगा। सबसे पहले, कोई भी आपको दोषी नहीं ठहराएगा यदि आप वो सब कुछ नहीं करना चाहते जो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस छोटी सोच के साथ काम करें कि मुझे तो सिर्फ पैसे ही कमाना है या केवल सैलरी लेना है, तो आपके पास अपने काम के बारे में एक छोटा दृष्टिकोण है। क्योंकि देखिए, यदि आपके मन में केवल यही बात है, तो आप अपने लिए परमेश्वर के उद्देश्य को या उस कार्य को करने और विशेष स्थान पर रहने की अनुमति देने से चूक जाएंगे। आप कुछ आशीषों से चूकेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए संग्रहित की है। क्योंकि देखिए कि केवल पैसा कमाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए, आप केवल जरा सोचिए कि आपको अपने कौशल और क्षमताओं और उन प्रतिभाओं में बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त है जो प्रभु ने आपको दी है। जरा सोचें, आप अपने क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करते हैं जो शायद आप किसी अन्य स्थानों में न करें, और चुनौतियों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में चरित्र का निर्माण करते हैं। जरा सोचें कि आपके पास उपलब्धि की भावना है, और इसलिए यह आपके जीवन में आत्मसम्मान की भावना पैदा करता है। और जरा सोचिए कि आप अपने सहकर्मियों के साथ एक अच्छा संबंध बनाते हुए सीख रहे हैं, जैसे कि आप अन्य लोगों के साथ मिलते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उनके द्वारा प्रोत्साहित होते हैं, और इस प्रकार दूसरों के जीवन में आपका थोड़ा योगदान रहता है। केवल पैसा कमाने के अलावा और भी बहुत कुछ है। यह स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ है। मैं इस संदेश के द्वारा जिस विषय में बात करना चाहता हूं, अपने काम का अधिकतम लाभ कैसे उठाएं, मैं चाहता हूं कि आप उस वचन की ओर मुड़े जो इस प्रश्न का उत्तर देता है। यह कुलुस्सियों का 3रा अध्याय है। कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 22 से 4था अध्याय और उसका वचन 1। अब इस वचन का पहला शब्द आपको परेशान कर सकता है। ये कहकर ये शुरू होता है कि सेवकों, और आप कहते हैं अच्छा, इसलिए इसमें मैं शामिल नहीं हूं। ठीक है, आप में से कुछ का ऐसा लग सकता है कि आप कुछ विशेष जिम्मेदारियां में हैं, लेकिन मैं आपको कुछ याद दिला दूं इस संदेश को व्यवस्थित करने के लिए। जिस कारण से प्रेरित पौलुस ने सेवकों कहकर इसकी शुरुआत की, जिन समयों में प्रेरित पौलुस रहता था, उस समय के रोमन साम्राज्य में शायद उस दिन के आधे से ज्यादा लोग गुलाम माने जाते थे। मैं डॉक्टरों, शिक्षकों और बाकी सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। कई पेशेवर लोग गुलाम थे, वे कुछ बहुत धनी लोगों के गुलाम या सेवक थे। इसलिए हम यहाँ पर उस तरह की गुलामी की बात नहीं कर रहे हैं जो हम आज के संदर्भ में सोचते हैं। देखिए, आप यहाँ देखोगे दास और स्वामी और प्रभु। जो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ नोटिस करें कि हालांकि स्थिति परिस्थिति समान नहीं है, सिद्धांत के मामले में ये भी यही सच है, और ये कि कर्मचारी है, नियोक्ता है, और फिर वहाँ एक बड़ा मालिक भी है जो प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए यहाँ के सिद्धांत आज भी हमारे लिए उतना ही लागू है जितने वे पौलुस के दिनों में थे। तो शब्द गुलामी आपको यहाँ परेशान न कर दे। सुनिए कि वह यहाँ कहते हैं, वे हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों की नाई दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सीधाई और परमेश्वर के भय से। और जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु के मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह अपनी बुराई का फल पाएगा। वहां किसी का पक्षपात नहीं। हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय
और ठीक ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। अब मैं इस पूरे विचार के बारे में बात करना चाहता हूं कि आपके काम का अधिकतम लाभ कैसे उठाए। यदि आप किसी के लिए काम करेंगे, चाहे वह 1 साल या 6 महीने या 10 साल या 30 साल, आपके पूरे जीवन में केवल एक ही पेशा है, तो आप इसका अधिकतम लाभ कैसे उठाएं। यदि आप वहां काम करें तो ज्यादा लाभ कैसे उठाएं। मैं आपको 5 तरीके बताना चाहता हूं जो मुझे पता कि काम करेगा, और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन्हें संक्षेप में लिखें। वे आपके लाभ के लिए होंगे यदि आप इन्हें संक्षेप में लिखें। जरा सोचिए, क्योंकि आप कल उत्साह और पूरे जोश खरोश के साथ काम कर रहे हैं या फिर आप इसे डर के साथ काम करेंगे। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर सुबह जागते हैं और काम पर जाने से डरते हैं। तो पहली बात जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जब हम स्वयं को सेवकों के रूप में देखते हैं, सुनते हैं, तब हमें अपने काम का सबसे अधिक लाभ मिलता है। हमें अपने काम का सबसे ज्यादा फायदा तब मिलता है जब हम खुद को सेवकों के रूप में देखते हैं। मुझे पता है कि यह समाज जो भी मानता है उसके खिलाफ बिल्कुल हमला करता है। हम अपने अधिकारों के बारे में बात करना चाहते हैं, हम अपने समूह के बारे में बात करना चाहते हैं, अपनी स्वतंत्रता के बारे में, और हम अपने विचारों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? सेवक होने और सेवक की भावना रखने का विचार हमारे समाज के लिए बिल्कुल अलग है। यही कारण है कि इस प्रकार का एक समाज हमारे पास है। हम कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों को भूल गए जो हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू होते। आप कहते हैं, अच्छा, आपको यह विचार कहाँ से आता है कि मुझे अपने काम पर एक सेवक की भावना रखनी है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। यदि विश्वासी की आत्मा एक दास की आत्मा है, तो बताइए कि हमें दास की आत्मा कहाँ नहीं प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। हमें सेवक की भावना रखनी है चाहे हम कहीं भी हों, क्योंकि देखिए, परमेश्वर के बच्चे एक बच्चे का चरित्र है। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें ऊपर उठाता है, हमें बचाता है। हमें एक सेवक की भावना रखनी है। क्या यीशु के पास जो आत्मा था उससे अलग आत्मा मेरे पास है क्या? नहीं। देखिए, अगर आप फिलिपियों अध्याय 2 के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वचनों को देखें, जहां पर यीशु के देह में होकर पृथ्वी में आने की व्याख्या की गई कि प्रभु के स्वरूप में होने के बावजूद कैसे यीशु मसीह देह में आए, जो वचन 5 से शुरू होता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। तो लेकिन अगर आप देखेंगे कि इन वचनों में क्या होता है, तो परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा किया। यीशु एक सेवक के रूप में आया, मनुष्यों की सेवा करने के लिए एक दास के रूप में आया। यदि आप और मैं अपने कार्य को सर्वोत्तम प्राप्त करना चाहते हैं और सबसे अधिक हमारे कार्य से, तो हमें वो आत्मा प्राप्त करनी होगी जो यीशु के पास थी, जो एक सेवक की आत्मा थी। तो यहाँ पर क्या होता है? इससे आपके काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। जब आप और मेरे पास एक सेवक की भावना होगी, तो हम अपना सर्वश्रेष्ठ करने, सर्वश्रेष्ठ देने अधिक प्रेरित और निपुण होंगे। आप कल सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, अपने आप को एक सेवक के रूप में देखते हैं, आप और अधिक आगे जाएंगे। आप खुशी और आनंद की भावना के साथ अपनी नौकरी में या व्यापार में जाएंगे। आप परमेश्वर यहोवा की सेवा करेंगे। इतना ही नहीं, आपके आसपास के लोगों पर आपका प्रभाव अलग होगा। यदि आप और मैं दूसरों की सेवा करते हैं, हमारा व्यवसाय चाहे जो भी हो, यदि हम एक सेवक के रूप में उनके पास जाते हैं, तो हमारे पास कहीं बेहतर गवाहियाँ होंगी। जब कोई आपके संपर्क में आता है, आपसे संबंधित होता है, वह तुरंत आपकी सेवा करना चाहता है। उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि उदाहरण के लिए सबसे पहले तो ये बहुत ही दुर्लभ है कि कोई इन दिनों किसी की सेवा करना चाहता हो, लेकिन जब कोई कहता है, अच्छा, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मैं कैसे मदद करूं, आप किसी दुकान में जाते हो, कहते हैं, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, आपको गारंटी देता हूं कि ऐसा कहकर उन्होंने आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लेकिन इतनी बार आप एक जगह चलते कहते हैं, क्या कोई है जो मेरा इंतजार करेगा? क्या कोई है जो व्यवसाय की इतनी परवाह करता है कि मेरे पैसे ले सकता है, मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है, या मैं जो ढूंढ रहा हूं उसे ढूंढने में मदद करते हैं? वे बस इधर उधर खड़े रहते हैं। कई बार अगर मेरे पास एक सेवक की भावना है, तो कोई मेरा फायदा उठा सकता है। वैसा ही उन्होंने यीशु के साथ किया। मुद्दा यह है कि सही रवैया क्या है। मैं ये नहीं कर सकता, मेरा रवैया इस बात का परिणाम नहीं हो सकता कि मेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। दृष्टिकोण क्या होना? जहां भी मैं काम करता हूं, वहां सर्वशक्तिमान प्रभु मुझसे एक विश्वासी के रूप में क्या अपेक्षा करते हैं। और अगर आपको काम में ज्यादा चाहिए, तो आप एक सेवक के रूप में काम करें। तो जो मुझ पर अधिकार रखता है, मैं यहाँ उनकी सेवा करने के लिए, जिनके लिए मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ उनकी सेवा करने के लिए। यह पहला सिद्धांत है, और मुझे लगता है कि यह बहुत ही बुनियादी सिद्धांत है। दूसरा, यदि मैं अपने कार्य के सर्वोत्तम
पाना चाहता हूँ तो मुझे ये करना है कि मुझे प्रभु के लिए कार्य करना है। वह काम जो मैं करता हूँ यह यहोवा के लिए है। मुझे याद है जब मैं कॉलेज जाता था, उस दौरान मैंने अपने कपड़े की फैक्ट्री में काम किया, मैंने ब्लीचरी में काम किया, जो वहाँ की सबसे गर्म जगह थी। काम करने के लिए एक भयानक जगह था। मैंने वहाँ जाने के लगभग 30 मिनट बाद मैं पूरी तरह से भीग जाता। इसलिए पहले 2 या 3 सप्ताह में जब घर आता तो मेरी माँ परेशान होती। उसने 8 से 4 तक काम किया और मैंने 4 से 12 तक काम किया, और इसलिए उसने एक और क्षेत्र में काम किया जो बहुत कठिन था, और इसलिए वे कहती ठीक है, तुमको उस गर्म जगह पर काम करने की जरूरत नहीं है। मतलब वह वही काम करे थे, लेकिन वह नहीं चाहती कि मैं करूं। तो मुझे पता है कि मुझे इसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना था, क्योंकि मुझे पसंद नहीं था। इसलिए आखिरकार फैसला करना पड़ा, प्रभु मैं ऐसा करूंगा जो कि आप मालिक है, मैं ऐसा करूंगा जैसे कि आपके लिए कर रहा हूं। क्या आप जानते हैं, मैं वहाँ गया, उस गर्मी ने मुझे थोड़ा सा भी परेशान नहीं किया। इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि प्रभु यहोवा क्या करेगा। मैं किसी को गवाही देता और फिर मैं टॉयलेट जाता। अगली बात जो आप जानते हैं, मेरे 2 या 3 साथी वहाँ आते हैं, वे बात करते हैं, हमें गवाही देना पड़ा। और इसलिए मेरा एक बॉस था जिसे संभालना थोड़ा मुश्किल था। फिर मैंने सोचा या तो वो मुझे निकाल देगा या स्थानांतरित करेगा, और इसलिए वो 1 या 2 महीने के लिए वहाँ रहने के बाद वहाँ 5 या 6 लोगों को अपना ब्रेक लेंगे, और उनके पास एक वैध समय का था ब्रेक लेने के लिए। अपना विश्वास में साझा कर रहा था, प्रभु के बारे में बात करते उन्होंने मुझे डीकन कहा। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसे क्यों बुलाया, लेकिन कहा, और इसलिए वो अंदर चला गया। 6 या 7 लोग होंगे, वह सिर्फ अपना सिर हिलाएंगे, वे बाहर निकल गए। उन्होंने कभी एक शब्द नहीं कहा। अगली बार गर्मियों के बाद मैं नौकरी के लिए वापस गया, कोई सवाल नहीं, मुझे वैसे ही काम किया। अब अगर मैं उस नौकरी में उसी रवैये के साथ रहता, ये जगह गर्म है, मतलब ये भयानक है, दुनिया में कौन यहाँ काम करना चाहिए, मतलब ये पीड़ा देने वाली अगली जगह होनी चाहिए, मतलब ये पाताल लोक है या कुछ होना चाहिए, मैं इसे संभाल नहीं सकता। पता कोई भी होगा, मेरी गवाही नहीं सुनता था। दूसरी बात, मैं लंबे समय तक नहीं रुकता, नौकरी नहीं होती। तीसरी बात, मुझे अगली गर्मियों में वहाँ नौकरी नहीं मिलती। जब आप और मैं महसूस करेंगे कि ये काम ऐसा लग सकता है कि दुनिया का काम, लेकिन मैं यहाँ हूं क्योंकि प्रभु ने मुझे यहाँ रखा है और मैं उसके साथ कर रहा हूं, यह आश्चर्य की बात है कि आपका दृष्टिकोण कैसा बदलेगा। एक बेहतर काम करेंगे, बेहतर गवाही होगी। जब आप अपने व्यवसाय को देखेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, और आपके अपने दिल में जानते हैं ये प्रभु के लिए कर रहा हूं, उन्होंने मुझे यहाँ इस खास समय पर रखा है, मेरे लिए कठिन है, मुझे सब कुछ विशेष रूप से पसंद है, मुझे व्यवहार पसंद है, मुझे यहाँ बिताया जाने वाला समय पसंद है, ये पसंद है। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप हर चीज़ के बारे में शिकायत करेंगे तो दूसरे लोग शिकायत करेंगे, उनके साथ उस श्रेणी में आ जाते हैं, और ऐसा करके आपने अपने गवाहों को खो दिया। और इस युग की आपदाओं में से एक है कि प्रभु के बहुत से लोग चर्चा में अलग तरह से और अपने कार्य में अलग तरह से व्यवहार करते हैं, और इसलिए वो अपनी गवाही के प्रभाव और शक्ति को खो देते हैं, जहां दुनिया को इसे देखने की जरूरत और इसे सुनने की जरूरत है। और मैं बस आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप जिन लोगों के आसपास काम करते हैं, क्या वे जानते हैं कि आप उन्हें बताए बिना एक विश्वास से आपको अंदर जाकर करने की भी जरूरत नहीं कि मैं एक ईसाई हूं, मेरे आसपास कोई गंदी चुटकुला मत सुनाओ, मैं एक ईसाई हूं। देखिए, आप कहते हैं नहीं, तुम सुनो, ध्यान से सुनो। आपका जीवन, हाँ, आपका जीवन यीशु मसीह में इतना समाहित होना चाहिए कि जब आप अपने कार्य क्षेत्र में अंदर जाए तो आपकी उपस्थिति वहां कुछ कहेगी। आपको वहां घोषणा करने की कोई भी जरूरत नहीं कि आप एक मसीही है। आपकी स्वयं की उपस्थिति ही काफी है, क्योंकि आत्मा से भरा हुआ एक विश्वासी खास होता है। आपको उससे पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं, आपको यह सवाल करने की जरूरत नहीं कि आप एक विश्वासी है। इसमें कुछ विशेष बात है, यही तो उस विश्वासी के अंदर रहने वाले यीशु मसीह की उपस्थिति है। वे आपके एक शब्द कहे बिना जान जाएगा, आपसे पूछे रहे होंगे, वे अंतर देखेंगे, अंदर सुनेंगे, अंतर जानेंगे। जब आप काम करेंगे तो अंतर देखेंगे। क्या आपको उन्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, आपसे पूछना शुरू कर देंगे। फिर आप कह सकते हैं, मैं आपको बताऊं कि प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया, बता दो कि ऐसी ही स्थिति में था और उन्होंने मेरे कैसे मदद की। हमारा काम प्रभु यीशु के लिए हो। तीसरी बात जो मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं, अपने कार्य का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए हमें मसीह को देखना है, उन्हें सुनना है, हमें मसीह को अपने अधिकारी के रूप में देखना है, अर्थात वह मालिक है। देखिए, आप कहते हैं काश मेरे बॉस उनके जैसा व्यवहार करते, मुद्दा वो नहीं है। देखिए पद 22, सेवकों सब बातों में उन्हीं की आज्ञा मानो जो तुम्हारे स्वामी है। तो यहां पर वे क्या कहते हैं, यदि आप किसी विशेष स्थान पर काम करते हो तो ताकि आप गलत न समझे, क्योंकि मुझे पता है कि आप पहले से ही क्या सोच रहे हैं। देखिए, अगर आपको पता कि वे मुझसे क्या करने के लिए कहते हैं, वचन कहता है सब बातों में उनकी आज्ञा मानो जो पृथ्वी पर तुम्हारे स्वामी है। जब तक कोई आपसे कुछ ऐसा करने के लिए न कहे जो अनैतिक, भ्रष्ट, अधर्मी हो, जो कि अधर्मी, गैर बाइबल है, जिसे आप जानते हैं कि बेईमान है, यदि वो उन श्रेणियों में नहीं आता है और आप उनके लिए काम करते हैं जो कि आपकी जिम्मेदारी है, आपसे जो कहा है उसे करें। यदि आप इसे नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते और आप इसे नहीं करने, तो आपको या तो नौकरी बदलने या अपनी दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। क्योंकि वह यहाँ जो कहता है वह हमें बता रहा है कि बॉस कौन है। हम एक
बिग बॉस के लिए काम कर रहे हैं, जिसने हर चीज बनाई है और जिसने अधिकार की भावना उनकी स्थिति प्रत्येक व्यक्ति को दिया है, वह परमेश्वर ही है जिसने अधिकारी ठहराई है। क्या वह ये नहीं कहता कि सुनिए, वह लोगों को वह अधिकार में रखता है, वह राजाओं को उनके पदों पर स्थापित भी करता है और उन्हें नीचे भी लाता है। इसलिए जब किसी का बड़ा शॉर्ट, अहंकारी, अभिमानी और अपनी स्थिति लेना और दूसरे लोगों को धमकाना, उन्हें गाली देना, उनका फ़ायदा उठाना, उनसे उनसे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, उनका दिन आ रहा है। मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं, मुझे इसे सहने की ज़रूरत नहीं। जब तक प्रभु हमें कुछ अलग करने के लिए नहीं कहता, तब तक हमें और आपको जो कुछ भी सहना है, झेलना है। अब याद रखिए, मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियां बहुत कठिन है और आप कहते हैं अच्छा, आप एक पास्टर के रूप में ये कैसे जानेंगे? हर पास्टर जानता है कि इसका मतलब क्या है। उदाहरण के लिए अपने जीवन के कुछ बिंदुओं पर ऐसे लोगों के समूह का पास्टर बनना जो शायद उसे पसंद नहीं करते, जो उसे अब और नहीं चाहते, यहाँ पर बीच में परमेश्वर की सेवा करने की कोशिश कर रहा है और सप्ताह दर सप्ताह, महीने दर महीना, साल दर साल उन पर अपना दिल उंडेलना, और आपके पास ऐसे लोग हैं जो आलोचना कर रहे हैं और ये सब बातें। हर पादरी उस तरह की बातें जानता। हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जब आप अपने व्यवसाय या नौकरी में और जब कठिनाई आती है तो आप यूं ही उठकर नहीं चले जाते। मैं बस आपसे कहता हूं, अगर आप बस उठो, अपनी नौकरी छोड़ो क्योंकि चीज़ें कठिन है, हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको वहाँ उद्देश्यपूर्ण तरीके से रखा और इस विशेष क्षेत्र में आपके स्वयं के जीवन में वो काम कर रहा और आपको समय के लिए वही छोड़ दे, तो आप क्या करेंगे? यही तो कि वह स्थान जहाँ पर आपके चरित्र शक्ति, सहन शक्ति का निर्माण होता, लोगों के साथ ईश्वरीय तरीके से व्यवहार करना, यद्यपि वहाँ आपके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा, ताकि आप सुने और सीखें। ऐसी कठिन परिस्थितियों के द्वारा हो सकता है कि परमेश्वर आपका और अच्छा निर्माण कर रहे हैं और शायद आपको तैयार भी कर रहे हैं और आपको अपने लिए एक ऐसी वास्तविक स्थिति के लिए तैयार कर जहां वो आपके जीवन के द्वारा महिमा ले। यदि आप उस व्यवसाय या नौकरी से चले जाते हैं या भाग जाते हैं या चले जाते हैं क्योंकि ये कठिन है, या फिर आपको भुगतान सही रूप से पा रहे हैं, आपको नहीं लग रहा, आपकी नहीं लगता कि वे साथ सही व्यवहार नहीं कर, आप जो नहीं जानते वो हो सकता है कि परमेश्वर आपको कुछ ऐसा स्वाद दे कि इस समय आपके जीवन में थोड़ा कड़वा है, ताकि जब आप उस पद को प्राप्त कर सके तो आप जान सके कि लोगों के साथ ईश्वरीय व्यवहार कैसे किया जाए। जब तक कि परमेश्वर आपको वहां से दूर जाने के न कहे, तब तक न जाए। वह सब जानता है। आप देखते हैं जो लोग प्रभु की तरह काम करते हैं, उनकी भूमिका निभाते, बस मुस्कुरा सकते हैं, प्रभु की उनकी मदद करते हैं क्योंकि उनका दिन आ रहा, उनका दिन आ रहा। पर प्रभु इस जीवन में सबसे अधिक किस चीज़ के ऋणा करते हैं? अभिमान और अहंकार। आपसे बेहतर जानते हैं। नंबर एक, जो भी हो, सच्चाई है कि वह हमेशा कोई नहीं कोई होता जो अभिमान और अहंकार से पीड़ित है। मैं उन लोगों की खोज की है जो सबसे अच्छे काम करते हैं, अभिमानी और अहंकारी नहीं है और अपने पंद घमंड नहीं करते, ना ही प्रभुत्व जमाते। ऐसे लोग हैं जिनके पास दूसरे लोगों के दिल है। हाँ, उनके पास दिल है और इसलिए अपने काम से सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने आपको निश्चित रूप से पहचानने की जरूरत है कि बॉस कौन है, और बॉस कोई नहीं बल्कि यीशु है। और एक चौथा सिद्धांत जो मैं चाहता हूँ आप संक्षेप में लिख ले कि अपने काम के सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करें और उसके लिए अन्य लोगों को योग्य व्यक्तियों के रूप में देखें, अन्य लोगों को योग्य व्यक्तियों के रूप में देखें। याद रखिए, आप और मुझे लोगों का उपयोग नहीं करना है। हम चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से प्यार करते हैं और लोगों का सम्मान करते हैं। मुझे पता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ विशेष नौकरियों में काम करते हैं, जो भी हो सकता है, जिन्हें अक्सर दुर्व्यवहार और दुरुपयोग किया जाता है अक्सर। और मुझे लगता है कि जब लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो लोगों को एहसास नहीं होता कि प्रभु अंततः न्यायाधीश है, वो लंबे समय तक किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। और कई बार किसी व्यक्ति को पर्याप्त रूप से सैलरी नहीं मिलता या कोई नियोक्ता कहेगा कि यह देखने की कोशिश करते हैं आप कितना कम काम करेंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ बताता हूँ। यदि आप एक मसीही हैं और आप एक नियोक्ता भी हैं और आपका लक्ष्य लोगों को आपके लिए जितना हो सके उतना कम काम करना है, तो मैं बताऊंगा ये मसीह जैसा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं कि यीशु ऐसा कहेगा। अच्छा, अब चलो, मैं उसके लिए कितना कम प्राप्त कर सकता हूँ, मैं उसे कितना कम भुगतान कर सकता हूँ, कैसे मैं उन्हें कितने दिनों की छुट्टी दे सकता हूँ। देखिए, आपकी स्थिति चाहे जैसे भी हो, आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, आप ये व्यवसाय का एक हिस्सा है। नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के दृष्टिकोण से लोगों के साथ दुर्व्यवहार करना व्यवसाय का हिस्सा नहीं है। लोगों से प्यार कीजिए, उनकी परवाह कीजिए, उनके साथ कोमलता से पेश आइए। इन लोगों का क्या जो केवल आलसी है और ठीक से काम नहीं करते, उनके साथ कैसा व्यवहार करें, उनके साथ ईश्वरीय तरीके से करें, उन्हें समझाएं कि क्या हो रहा है। आप उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपको इसे सहने की जरूरत नहीं है। मैं लोगों का उपयोग करने, उनमें से जितना हो सके उतना लाभ उठाने, फिर उनको गाली देने के बारे में बात कर रहा हूँ नहीं। सुनिए, उन्हें मजबूत करने, दृढ़ता सिखाने, उन्हें बनाने और दिखाने के लिए नहीं, ये समझने में मदद कर रहा हूँ कि वे कितना कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। मैं अन्यायपूर्ण तरीके से उनका फायदा उठाने की बात कर रहा हूँ। इस वचन में क्या कहता है? क्योंकि यह 4 अध्याय के वचन में एक में कहता है, हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। इस देश में हर नियोक्ता, निगम के प्रत्येक अध्यक्ष, हर एक अधिकारियों को इसे जोर से और स्पष्ट रूप से सुनने की जरूरत है। आप लोगों को यह याद रखना होगा कि आपका भी एक मालिक है जो स्वर्ग पे है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका प्रभु, चाहे वो आपके द्वारा पहचाना गए हो या नहीं, यीशु मसीह है जिसे आपको और मुझको हिसाब देना होगा। यहाँ पर
आप लोग थोड़े शांत और चुप होंगे। अब आखिरी बिंदु जो मैं आपको ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस अंतिम बिंदु पर ध्यान दें, बस यही है, अपने काम का अधिकतम लाभ उठाने के लिए हमें अपने पुरस्कारों को वर्तमान और भविष्य के रूप में देखना होगा। वर्तमान और भविष्य के रूप में अपने पुरस्कारों की समीक्षा करनी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने काम के लिए अपना इनाम केवल तनख्वाह के रूप में देखते हैं तो आपको केवल यही इनाम दिखाई देता है जो वहाँ डॉलर के निशान से है, तो आप मुख्य बिंदु से भटक चुके हैं। ऐसा नहीं है, यही एकमात्र इनाम नहीं है जो आपको मिल रहा है। हो सकता है कि आप वही देखें या याद रखें कि हमने क्या कहा था कि अक्सर कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, लेकिन कभी कभी अच्छी परिस्थितियों में प्रभु आपको ऐसे लोगों से घेरते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, काम में प्रोत्साहित करते हैं। आप अपने आसपास के लोगों को अच्छा काम करते हुए देखते हैं, आसपास में काम में महान भावना, अद्भुत भावना है। आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो आनंद ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। दरअसल वे हर जगह जाते हैं। यदि लोग केवल प्रभु पर भरोसा करते हैं, एक दूसरे के साथ सही व्यवहार करते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो व्यवसाय में हो सकती है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो सेवा में हो सकती है। और इसलिए सिर्फ तनख्वाह पाना ये नहीं, बल्कि उससे कई अधिक कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। लेकिन इतना नहीं, आप जो देखते हैं उससे और भी ज़्यादा चीज़ें हैं जिन पर आप विचार कर सकते हैं। आप और मुझे हमारे काम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जो कि तनख्वाह पर सीमित नहीं। अब मैं चाहता हूं कि यदि आप फिर से वचन को देखिए, ध्यान दीजिए कि क्या कहते शुरू से 24 वचन तक, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, क्योंकि वो प्रभु मसीह है जिसकी तुम सेवा करते हो। याद रखिए, कभी कभी दोबारा इस प्रकार की गलत धारणा हमारे विचारों में आ सकती है कि मेरा कामकाज की दुनिया में वहाँ काम करना एक बात है, परमेश्वर मुझे जिस चीज़ के लिए इनाम देंगे वो सब मैंने यीशु के लिए किया। संडे स्कूल पढ़ाना, आराधना के दल में गाना, ऑर्केस्ट्रा में वाद्य यंत्रों को बजाना, उपदेश देना, ये सब गवाही देना और दान देना और ये सब बातें नहीं। तुम्हें पता है क्या है, परमेश्वर आपको और मुझे हमारे जीवन के लिए एक पहलू के लिए पुरस्कृत करेंगे, न केवल उनमें से कुछ बल्कि उनमें से हर एक के लिए। तो सुनिए, वो कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। ये प्रभु मसीह है जिसकी तुम सेवा करते हो। देखिए, अगर प्रभु सबके ऊपर एक बड़ा मालिक है तो वही है जो अंततः निर्धारित करता है कि वेतन क्या है, सही है न गलत। अगर वो बड़ा मालिक है और तो वो हर एक चीज़ और हर एक व्यवसाय और जो कुछ भी सबके ऊपर परमेश्वर वही है जो अंततः निर्धारित करता है कि प्रतिफल क्या होगा। वर्तमान समय जिसमें आप और मैं रहते हैं, जहाँ पर हमारे प्रयासों, हमारे द्वारा लगाए गए अपने समय के आधार पर इनाम मिलता है, लेकिन अंतिम प्रतिफल किसी और के द्वारा दिया जाता है। ज़रा देखिए, शायद आपने इस बारे में कभी नहीं सोचा होगा। क्या आप जानते हैं कि अधिकांश पुरस्कार जो आप अपने लिए स्वर्ग में रख रहे हैं वो ये वही है जो आपके सेक्युलर नौकरी के क्षेत्र में दिन ब दिन होता है। सुनिए, आप उस विशेष कार्य में 40 या 50 घंटे या 60 घंटे काम करते हैं। आप चर्च में कितना समय बिताते हैं? बहुत ज़्यादा नहीं। क्या आप उतना ही समय कुछ और करने में लगाते हैं? नहीं। तो सुनिए, जब आप प्रभु के सामने खड़े होंगे और आपके इनाम का सबसे बड़ा प्रतिशत तो वही होगा जो आपने अपने कार्य क्षेत्र में किया था, कार्य क्षेत्र में करने में सफल रहे। आपके कार्य क्षेत्र में वह जो भी कार्य क्षेत्र क्यों न रहा, यह सिर्फ चर्च जाना ही नहीं, पर आप में से बहुतों ने चर्च में आराधना की सेवा, वाद्य यंत्र बजाने की सेवा, वचन सीखने की, चर्च में लोगों का स्वागत करने और पार्किंग में सहायता करने की सेवा और इन सभी चीज़ों में बहुत से तरीकों से अपना सेवा किया होगा। इसके लिए परमेश्वर ही आपको प्रतिफल देगा। लेकिन आपके सप्ताह के 40 घंटे आपने उस कार्य क्षेत्र में नौकरी करते हुए दिया, प्रभु क्या करेंगे? आपको हर अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करेंगे। और जो आपने किया, जिसने आपका सर्वश्रेष्ठ देते हुए किया, यह समझते हुए कि दूसरे लोग भी आपके जैसे ही व्यक्ति हैं और प्रभु आपको उसी के अनुसार प्रतिफल देंगे। मैं बस यही कह रहा हूं कि हम सभी के पास काम है ताकि हम इसे पूरा करें। काम परमेश्वर का है, यह एक विश्वासी के रूप में हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा है और मुझे इसे पूरे मन से करना है, किसी मनुष्य को प्रसन्न करने या प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं स्वयं प्रभु परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मुझे इसे अन्य लोगों के संबंध में एक सेवक भावना के साथ करना, यह प्रभु का काम है। मुझे ये काम उसके लिए करना है, यह पहचानते हुए कि मेरा प्रतिफल मुझे परमेश्वर से मिलेगा। मुझे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु स्वयं इसका ख्याल रखेंगे। अच्छा, मैं ईसाई भी नहीं हूं, आप कहेंगे यह मुझ पर कैसे लागू होता है? दोस्तों, जब तक आप यीशु पर अपने उद्धारक के रूप में विश्वास नहीं करते, तब तक आप अपनी अधिकतम क्षमता नहीं पहुंच पाए, क्योंकि आप देखते हैं आप उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आप अपने उद्धारक के रूप में प्रभु यीशु पर भरोसा करते हैं तो होता क्या? आपके पाप क्षमा किए जाए, यीशु आपके मन को निर्मल करते हैं, आपके अतीत के अपराध बोध को मुक्त होते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करना शुरू करते हैं, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने शुरू करते हैं, आप निश्चित रूप से हर तरह से समझदार होते हैं। जैसे जैसे प्रभु का वचन आपके मन हृदय को उतारना या बसना शुरू होता है, वैसे ही आप उस तरह से सोचना शुरू करते हैं जिस तरह से प्रभु सोचते हैं, और चीज़ों को वैसे ही देखते हैं जब प्रभु देखते हैं, तो आपका पूरा आचरण बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, आपको प्रभु का एक अद्भुत सेवक होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, चाहे कोई भी हो। और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह से आपके
पापों को क्षमा करने के लिए कहें, उसे बताएं कि आप उसे अपने उद्धारक के रूप में स्वीकार किया और ये बनना चाहते हैं जो चाहते हैं। यदि आप एक कर्मचारी, एक घटिया काम किया और आप आलसी, विलंबित, अपने समय और अन्य बातों में फंसे हुए एक आलोचक है जो स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आपको अपने घुटनों पर बैठकर प्रभु से आपको क्षमा मांगने की जरूरत है। चाहे आप एक बुरे नियोक्ता हो या फिर एक गरीब सेवक, जहां भी अभी क्यों न हो, आप परमेश्वर से क्षमा मांगे। नियोक्ता होकर आपने दुर्व्यवहार किया तो लालच धक्का उन्हें लोगों के रूप में प्यार करने के बजाय उन चीज़ों के इस्तेमाल किया, तो आपको प्रभु से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। घुटनों पर बैठो और प्रभु के उसके खिलाफ पाप करने के लिए क्षमा करें। प्रभु के खिलाफ एक पाप है जो आपने किया, चर्च से कोई लेना देना नहीं, ये तो प्रभु के खिलाफ है। प्रभु से कहे कि नियोक्ता के रूप में आपको एक सेवक की भावना की मदद करे ताकि आपके आसपास के लोगों की सेवा करें। यीशु मसीह को आपके अंदर जीवित देखेंगे, तब व्यवसाय में पूरा रवैया बदलेगा। एक व्यक्ति वातावरण को बदल सकता है यदि वे एक ईश्वरीय जीवन जीने के इच्छुक है। और आइए हम थोड़ा समय ले और प्रत्येक के लिए, स्वयं के लिए भी, हमसे प्रत्येक के लिए प्रभु से कुछ मांगे। हे प्रभु, मुझे दिखाओ कि मैं किस प्रकार का कार्य करता हूं और मुझे दिखाओ कि आप मेरी जिंदगी में किस प्रकार के परिवर्तन चाहते हैं। पिता, धन्यवाद कि आप हमें प्यार करते ताकि आप प्यार में सच्चाई से हमें सिखा सके। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा मेरे दिल से, हर एक सुनने वाले के दिल से बात करे ताकि हम में से प्रत्येक आपके साथ एक नई प्रतिबद्धता में आए। और पिता, हम एक सेवक की भावना से अपना काम कर पाए, यह पहचानते हुए कि हम जो काम करें वो आपका है, हम आपके लिए काम करें। आप ही प्रभु और परमेश्वर है। पिता, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वे ये लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं और हम नियमित समय में इनाम के लिए आप पर भरोसा रख सकते हैं। यीशु के नाम में, आमीन। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।